नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर नाइट पॉडकास्ट मेरे यानी चंदू के साथ। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे और मज़े से होंगे। हम दुआ करते हैं कि आप सभी को भगवान सलामत और खुश रखे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो लगाइए आप भी हेडफोन और आनंद लीजिए एक और डरावनी कहानी का। ये बात सन 1918 की है। एक सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो एक मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वह डॉल देखते ही उसे खरीदने का मन किया, तो उस लड़के ने उस डॉल को खरीद लिया और फिर उसने अपनी छोटी बहन जो करीब 2 साल की थी उसे जाकर दे दी और उस डॉल का नाम ओकीको रख दिया। वह डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वह लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने लगी, हमेशा साथ में ही सोती और हमेशा साथ में ही रहती। उस डॉल के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। 1 साल के बाद जब वह लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई। उसे जोरों का बुखार आने लगा। इसी कारण से एक रात उसकी अचानक मौत हो गई। जापान की प्रथा के अनुसार जब भी कोई मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें उसके साथ ही दफना दी जाती है और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसी के साथ दफना दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, उस डॉल को उसी के कमरे में रख दिया गया। 1 साल के बाद जब उस लड़की की माँ ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसके मेज पर जब पड़ी हुई देखी, उस डॉल को देखते ही वह हैरान रह गई, क्योंकि जब वह डॉल खरीद के आई थी उस गुड़िया के बाल केवल कंधों तक ही आते थे और वह बढ़ के उसके कमर तक आ चुके थे। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। उसने अपने पति को बुलाया और अपनी बेटी को भी बुलाया। वहीं पूरी बात बताई। उनके परिवार ने यह मान लिया था कि इस ढोल के अंदर उसकी बेटी की आत्मा आ चुकी है और इसी में बसेरा करती है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने उस ढोल को किसी इंसान की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। वे हमेशा उस ढोल का ख्याल रखते थे और समय समय पर उसके बाल की कटिंग भी करते थे और जैसे ही उसके बाल कमर तक आते वैसे ही उसको काट के पहले की जैसे ठीक कर देते थे। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन वे इस बार इस ढोल को अपने साथ लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक मंदिर में उसको सौंप दिया। उन्होंने इस ढोल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों को पूरी बात बताई। पुजारियों ने जब ये देखा कि इस ढोल के सच में बाल बढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस ढोल को रख लिया और आज भी यह ढोल इवा मिजावा नामक एक मंदिर में पाई जाती है, जहाँ इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते जाते हैं और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ओकीको गुड़िया की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आप ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी या आपके साथ घटी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर उसे शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।